सो नॉट लाइक अस के बाद आप में से काफी जनों की रिक्वेस्ट थी कि भाई फैमिली मैटर्स का ब्रेकडाउन लाओ, जो कि ड्रेक का डिस ट्रैक है केंड्रिक के लिए। और ये गाना जस्ट मीट द ग्राहम से पहले ही आया था, जो कि केंड्रिक का डिस ट्रैक है। ये लो यार, पूरी टाइमलाइन उठाओ यार इस बीफ की, ये लो। सो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि और भी ब्रेकडाउन लाओ इस बीफ में से। और हाँ, दिस इज द लॉन्गेस्ट डिस ट्रैक इन दिस बीफ, और इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस भी होने वाले हैं और वीडियो भी बहुत लंबी होने वाली है। और बनाने को तो मैं वीडियो 1 घंटे की भी बना सकता हूँ, बट दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल वे टू डू इट। सो हम मेजर चीजों पर बात करेंगे जो कि ड्रेक ने केंड्रिक को कही है। और अगर मेरे से कुछ छूट जाए या फिर कोई गलती हो तो आप कमेंट्स में सही कर देना, वैसे तो आप कर ही देते हो, एंड आई अप्रिशिएट इट। मुझे भी काफी चीजें पता चलती हैं। सो कीप डूइंग इट, लेट्स स्टार्ट। Maybe in this song, you shouldn't start by saying, Nigga, I said it, I know that you mad. I've emptied the clip over friendlier jabs. सो इस गाने के इंट्रो में लिटरली ड्रेक की मम्मी फीचर्ड है, जो कि ड्रेक को कह रही है कि शायद तुम इस गाने को उस वर्ड से नहीं स्टार्ट करोगे। और तभी ड्रेक बोल देता है एन वर्ड, जिसकी कि यहाँ पर बात हो रही है। बिकॉज केंड्रिक ने अपने यूरोफिया ट्रैक में कहा था कि ड्रेक इतना भी ज्यादा काला नहीं है कि वो एन वर्ड का यूज कर सके, और वो ड्रेक को चेतावनी देता है कि अब जितना हो गया, लेकिन आज के बाद ड्रेक कभी भी एन वर्ड का यूज नहीं कर सकता। और इसका जवाब देते हुए ड्रेक ने ये गाना शुरू ही एन वर्ड से किया। एंड ऑल्सो केंड्रिक ने ड्रेक पर इल्जाम लगाया था कि वो खुद को माइकल जैक्सन समझता है, जो कि सही बात भी है, क्योंकि ड्रेक माइकल जैक्सन से खुद को कंपेयर करता है और इंस्पायर्ड है उससे बेसिकली वो। और इसके साथ ड्रेक माइकल जैक्सन की बैड एल्बम का रेफरेंस देते हुए कहता है कि वो इस डिस ट्रैक में बैड जाने वाला है जितना जा सकता है। अब इसके बाद गाने का कोरस आता है और कोरस में ड्रेक कहता है ड्रॉप। अब ड्रॉप के यहाँ पर कई सारे मीनिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रेक केंड्रिक को कह रहा है कि भाई कोई डिस ट्रैक ड्रॉप कर दे, इतना टाइम हो गया तूने कोई ड्रॉप ही नहीं किया। दूसरा रेफरेंस है ड्रेक के गाने पुशअप्स का, जो कि एक डिस ट्रैक है अगेंस्ट केंड्रिक, और इसका मतलब है कि ड्रेक कह रहा है कि ड्रॉप एंड पुश अप। और केंड्रिक का जो नॉट लाइक अस गाना था उसमें भी आपने देखा होगा कि केंड्रिक पुशअप मार रहा है, सो वो इसी का एक रिप्लाई था। एरिया 29 जो कि एक अडल्ट वेन्यू है, उसका रेफरेंस है तीसरा, जिसमें ड्रेक कह रहा है कि $50,000 ड्रॉप करो और 29 वेन्यू पर जाके लड़की ले आओ। यहाँ पर ड्रेक कह रहा है कि वो बहुत कोशिश करेगा कि वो इस डिस ट्रैक को पीजी रखे। अब पीजी की फुल फॉर्म है पेरेंटल गाइडेंस, जो कि हर मूवी के शुरू में आती है, आपने देखी होगी, जो कि 8 साल के बच्चों के लिए सुटेबल हो। ड्रेक कह रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि वो इस डिस ट्रैक को ऐसे रखे। एंड दूसरा रेफरेंस है पीजी लॉन्ग, जो कि केंड्रिक की कंपनी है, और ड्रेक इससे ये कहना चाहता है कि वो उसकी कंपनी और उस पर वार करने वाला है। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरे आर्टिस्टों को भी अपने लपेटे में ले ले। अब यहाँ पर ड्रेक बात कर रहा है केंड्रिक की गैंग एफिलिएशन की, लाइक ब्लड्स, और कहता है कि केंड्रिक अगर गैंग से एफिलिएटेड है तो गैंग को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और केंड्रिक पर डीसी भी लग सकती है। और डीसी का फुल फॉर्म है यहाँ पर डिसिप्लिनरी पनिशमेंट, जो कि तब मिलती है जब कोई बंदा गैंग के रूल्स फॉलो नहीं करता। और गैंग छोड़ो, केंड्रिक को खुद को पीसी चाहिए। पीसी का यहाँ पर फुल फॉर्म है प्रोटेक्टिव कस्टडी। गाने का पहला वर्स, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गाने के 3 पार्ट हैं, और तीनों पार्ट्स में बीट चेंज होती है, फ्लो चेंज होता है, और 3 वर्स हैं इस गाने में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर कई आर्टिस्टों के नेम ड्रॉप किए हैं ड्रेक ने, लाइक YG, द गेम, ऑल्सो नोन एज चकी एंड क्रिस ब्राउन, और कहा है कि ये असली बंदे हैं जो कि ब्लड से एफिलिएटेड है, केंड्रिक नहीं। और इसके आगे ड्रेक ने केंड्रिक के 616 इन LA वाले डिस ट्रैक का रिप्लाई दिया है, इसमें केंड्रिक ने कहा था कि ड्रेक सो नहीं पा रहा, और ड्रेक कह रहा है मैं तो सो पा रहा हूँ लेकिन अब तू नहीं सो पाएगा। सो जे कोल ने अपने 7 मिनट ड्रिल में केंड्रिक को डिस किया था, और उसके बाद उसने उसकी माफी भी मांग ली। सो ड्रेक कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं माफी नहीं मांगने वाला और मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। सो केंड्रिक ने पास्ट में बहुत सारी एक्यूजेशंस लगाई थी ड्रेक पर कि ड्रेक हर बंदे को यूज कर कर फेंक देता है, और उसने ये भी कहा था कि ओवो जो कि ड्रेक का ब्रांड है उसके बंदे केंड्रिक के साथ मिले हुए हैं और उसको ड्रेक की पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक ड्रेक की पर्सनल थिंग्स एंड लोकेशन वगैरह। और इसको पॉइंट आउट करते हुए ड्रेक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केंड्रिक सारा झूठ बोल रहा है।
अब इसके आगे ड्रेक अपने एक पर्सनल इंसिडेंट के बारे में बताता है 2009 के, जहां पर ड्रेक को लूट लिया गया था कई चोरों की द्वारा और ड्रेक की बेसिकली वॉचेस एपी की वॉच ले ली थी। और इसी के साथ ड्रेक टारगेट कर देता है मेट्रो बुमिन को, ये कहते हुए कि जैसे मेरी वॉच चोरी हो गई थी वैसे ही मैंने मेट्रो बुमिन की गर्लफ्रेंड भी चोरी कर ली। इससे ड्रेक बेसिकली ये कहना चाहता है कि उसने मेट्रो बुमिन की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ किया है, लेकिन मेट्रो बुमिन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने क्लियर किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Say you hate the girls I fuck, but what you really mean? I've been with black and white and everything that's in between. अब ड्रेक केंड्रिक पर इल्जाम लगा रहा है कि केंड्रिक दूसरे आर्टिस्टों से ऐसे पंगे लेता रहता है ताकि उसको क्लाउट मिल सके। ऑल्सो वो केंड्रिक पर यह भी इल्ज़ाम लगाता है कि केंड्रिक बिना वजह अपने आप को ऐसा शो करना चाहता है कि वो ब्लैक लोगों के लिए एक मसीहा है। बिकॉज अगर आप केंड्रिक की डिस्कोग्राफी देखोगे तो उसमें आपको कई ऐसे गाने मिलेंगे, कई एल्बम्स मिलेंगी जहाँ पर केंड्रिक ने काफ़ी बात की है ब्लैक एम्पावरमेंट की, और ये भी कहा है कि केंड्रिक बातें तो करता है बड़ी बड़ी ब्लैक एम्पावरमेंट की, बट जहाँ से वो निकला है यानी कि कॉम्पटन से, सो वहाँ पर उसने अभी तक कोई भी मनी ट्री नहीं लगाया है। मनी ट्री इज अ रेफरेंस जो कि एक सॉन्ग है बाय केंड्रिक, तो उसका रेफरेंस है यहाँ पर। All that puppy love was over in y'all late teens. Why you never hold your son and tell him say cheese? अब फिर से ड्रेक वही बात को पॉइंट आउट करता है कि केंड्रिक खुद को तो ब्लैक लोगों का एक मसीहा बताता है और मुझे एन वर्ड यूज करने से मना करता है, लेकिन उसकी खुद की फियांसे वाइट है। सो ड्रेक यहाँ पर मेंशन करता है बॉबी ब्राउन एंड विटनी ह्यूस्टन को, जो कि एक R&B ग्रुप था जो कि बाद में अलग अलग हो गए थे अपनी इनर प्रॉब्लम्स की वजह से। और ये एक वर्ड प्ले है क्योंकि केंड्रिक की वाइफ का नाम भी विटनी है, विटनी अल्फोर्ड, और चाहे वो अलग अलग नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन ड्रेक ऐसा अज्यूम कर रहा है कि उन दोनों में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मतलब कि फैमिली मैटर्स चल रहे हैं, और वो काफ़ी दुखी है अपने पति से और सेटिस्फाइड भी नहीं है केंड्रिक से। Cause if your GM is your BM secret BD, then this is all making plenty fucking sense to me. अब यहाँ पर ड्रेक कह रहा है कि केंड्रिक और उसकी जो फियांसे है उन दोनों का जो बचपन वाला प्यार था वो अब फेड हो चुका है, मतलब कि जो उनका टीनेज वाला प्यार है वो अब वैसा नहीं रहा। ऑल्सो ये डबल एंटोंट्रे है बिकॉज ड्रेक ने एक वर्ड यूज किया है पपी लव, एंड इस लाइन का एक और भी मतलब है कि 17 साल की उम्र में केंड्रिक ने टॉप डॉग एंटरटेनमेंट में साइन इन किया था और उसके बाद से उसका बेड़ा गर्क हो गया, ऐसा कहना है ड्रेक का। और इतना बेड़ा गर्क हो गया है उनकी फैमिली का कि केंड्रिक की फियांसे है जो वो आए दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती है कि मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ। ऑल्सो ड्रेक यहाँ पर बात करता है केंड्रिक के बच्चों की, जो कि केंड्रिक के 2 बच्चे हैं, और ड्रेक ये कहता है कि उनमें से जो एक बच्चा है वो केंड्रिक के साथ नहीं है उसकी वाइफ का एक बच्चा डेव फ्री के साथ है जो कि केंड्रिक का बेस्ट फ्रेंड है, और उन दोनों ने पीजी लॉन्ग और टॉप डॉग एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज बनाई थी, और यही वजह है कि बहुत कम फोटोज है केंड्रिक की अपनी दोनों बच्चों के साथ। और ये लाइन ड्रेक ने इसीलिए बोली है क्योंकि यूरोपिया ट्रैक में केंड्रिक ने ड्रेक के बेटे के बारे में कुछ बोला था। We're not that kind of free. I'm talking about my nigga Dave. अब फिर से ड्रेक वही कहता है कि जो केंड्रिक का दोस्त है डेव फ्री, उसने उसकी फियांसे को प्रेग्नेंट किया है और उससे बच्चा किया है जो कि दुनिया के सामने अभी तक नहीं आया है, और इसीलिए केंड्रिक न्यूयॉर्क मूव हो गया कॉम्पटन से, ताकि क्योंकि उनके बीच कुछ सही नहीं चल रहा था। और इसके आगे ड्रेक मेंशन करता है रिच बेबी डैडी, जो कि सेक्सी रेड का गाना है और यूरोपिया का भी रेफरेंस है बाद में। इन दोनों के गानों में शायद ऐसी कोई सिमिलर लाइन होगी, तो उसको रिप्लाई करते हुए और उसको ट्वीक करते हुए ड्रेक कह रहा है कि शेक दैट एस बेबी फॉर फ्री। सो पिछली लाइन में जो ड्रेक ने लाइन बोली थी शेक दैट एस फॉर फ्री, अब यहाँ पर फ्री का मतलब 2 निकलते हैं। एक तो ये है कि फ्री में शेक करो, और दूसरा ये है कि डेव फ्री के लिए शेक करो। अब डेव फ्री का आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि उसने क्या किया था ड्रेक के हिसाब से। अब यहाँ पर ड्रेक केंड्रिक की हाइट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो एक ड्रैको पिस्टल की तरह लगता है, जो कि ड्रैको पिस्टल एक ऐसी होती है गन जो कि AK-47 से इंस्पायर्ड है, लेकिन उससे काफी छोटी होती है। और क्योंकि केंड्रिक की हाइट भी काफी छोटी है एज कम्पेयर टू ड्रेक, सो ये उसका मजाक बना रहा है ड्रेक। ऑल्सो ड्रेक ये भी कह रहा है कि ड्रेक ने केंड्रिक को काफी अपॉर्चुनिटीज दी है पास्ट में, लाइक ड्रेक ने अपनी टेक केयर एल्बम में केंड्रिक को फीचर भी किया था,
और ड्रेक सार्केस्टिक वे में ये भी बोल रहा है कि जब पूरी इंडस्ट्री ने ही केंड्रिक को ओवरलुक किया था तब उसने उसका साथ दिया था। अब ओवरलुक के यहाँ पर दो मतलब निकलते हैं, एक तो ये है कि उसको इग्नोर कर दिया और दूसरा ये है कि उसको इग्नोर नहीं किया बल्कि हो गया, क्योंकि उसकी हाइट इतनी छोटी है कि उनकी नज़र उन पर गई ही नहीं, मतलब उनकी नज़र केंड्रिक पर गई ही नहीं। Here Drake is targeting the Weeknd for his track All to Myself, जिसमें वीकेंड ने ड्रेक पर कुछ शॉट्स लिए थे, लेकिन ये गाना थोड़ा सेरेनेड टाइप का था, मतलब थोड़ा मेलोडिक टाइप का था। और ड्रेक वीकेंड को रिप्लाई करते हुए कहता है कि इसको तो साले को डिस्ट्रैक बनाना भी नहीं आता, इतना मेलोडिक कोई डिस्ट्रैक होता है क्या? और बेसिकली ड्रेक वीकेंड पर हंस रहा है। और अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पर, और इसमें जो पार्ट 2 की इंट्रो है उसमें ड्रेक कहता है कि अब मैं सीरियस हूँ और अब मैं मजाक नहीं कर रहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये दूसरा वर्स जो है ना, ये ड्रेक ने पूरा वीकेंड पर मारा है। लाइक वीकेंड ने अपने ऑल टू माई सेल्फ गाने में कहा था कि ड्रेक और उसका जो क्रू है वो कोई शूटर वूटर नहीं है, ये बस एक टिकटॉक बनाने वाले लोग हैं जो कि सिर्फ टिकटॉक ही बना सकते हैं। और ड्रेक इसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि जो वीकेंड का रिकॉर्ड लेवल है यानी कि एक्सो, उसके जो बंदे हैं वो भी शूटर नहीं है, और अगर वो है भी तो वो मुझको शूट नहीं करेंगे क्योंकि वो ओवो से भी एफिलेटेड है, यानी कि ड्रेक के ब्रांड से भी एफिलेटेड है। सो क्योंकि वीकेंड अपने बर्थ प्लेस से शिफ्ट हो गया था, यानी कि टोरंटो से शिफ्ट हो गया था अमेरिका में, सो इसको पॉइंट आउट करते हुए ड्रेक कहता है कि वीकेंड ने अपनी रूट्स भुला दी, मतलब कि अपनी रूट्स ही काट दी। और इसके आगे ड्रेक रेफरेंस देता है बेला हदीद का, जो कि वीकेंड की एक्स है और ड्रेक का एक रिलेशन भी रहा है उसके साथ। अब यहाँ पर ड्रेक रिप्लाई कर रहा है रिक रॉस को, क्योंकि रिक रॉस ने अपने गाने चैंपियन मोमेंट्स में कहा था कि ड्रेक ने अपनी नाक की सर्जरी कराई है उसे पतला करने के लिए। और ड्रेक कह रहा है कि ऐसा नहीं है, बल्कि रिक रॉस ने काफी कुछ किया है अपने आप को पतला करने के लिए, और उसमें से एक दवाई भी ली है उसने जिसका नाम है ओजेम्पिक, जिसके कि बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। और एक साइड इफेक्ट ये है कि बंदे को जेलसी भी होने लगती है, और वो हो रही है रिक रॉस को। ऑफ कोर्स ये एक सार्केस्टिक वे में बोला है ड्रेक ने। और मैं आपको बता दूं कि रिक रॉस रैपर बनने से पहले एक पुलिस ऑफिसर था, स्पेसिफिकली करेक्शनल ऑफिसर। और ड्रेक कह रहा है कि तू ऐसे ही रैपर बन गया, तू पुलिस ऑफिसर ही रहता तभी सही था। अब रिक रॉस ने जो अपना एक नया घर लिया है ना, वो काफी अजीब सी जगह में है, मतलब कि बहुत दूर है। और इसी बात का मजाक उड़ाते हुए ड्रेक कहता है कि जब रिक रॉस अपने घर में लड़कियों को इनवाइट करता होगा तो लड़कियों का भी एक अलग ही सफर होता होगा पूरे उसके घर तक जाने में, बिकॉज मुश्किल बहुत है और ट्रैफिक बहुत होता है। अब इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन जितना समझ आया मैंने आपको बता दिया। अब ड्रेक यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहा है अपनी 2021 वाली रिकॉर्ड डील के साथ, जो कि यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स के साथ हुई थी $400 मिलियन में। और ड्रेक यहाँ पर कह रहा है कि उसने काफी जनों से कोलैब किया है अभी तक, और जिससे भी कोलैब किया है उन सबको फेम मिल चुकी है ड्रेक। ये बिल्कुल उल्टा है नॉट लाइक अस वाली लाइन से, जिसमें केंड्रिक ये कह रहा था कि ड्रेक हमेशा किसी ना किसी से कोलैब करता रहता है ताकि उसको फेम मिल सके। ये बिल्कुल उससे उल्टा है। सो अगर आप इस गाने की म्यूजिक वीडियो देखोगे तो आप देखोगे कि ड्रेक एक वैन को लेकर जा रहा होता है कार क्रशर में। सो ये वैन असल में एक रेफरेंस है गुड किड मैड सिटी की, जो कि एक केंड्रिक की एल्बम है, और उसके पोस्टर में ये वाली वैन होती है जिसका कि यहाँ पर रेफरेंस लिया है ड्रेक ने। और इसको क्रश कर देता है वीडियो में ड्रेक, मतलब कि वो केंड्रिक को भी क्रश कर रहा है इस डिस ट्रैक में। और अब ड्रेक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन दुख के नहीं बल्कि हंसी के। Music getting played in all the spots where boys got a little more pride. That's why all your friends dip into Atlanta paying just to find a tour guide. अब यहाँ पर फिर से ड्रेक वीकेंड को टारगेट करते हुए कहता है कि वीकेंड के गाने अटलांटा की उस जगह पर बहुत चलते हैं जहाँ पर LGBT कम्युनिटी का संगठन होता है, और वीकेंड के जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पर जाना चाहते हैं लड़कों के साथ कुछ करने के लिए। अब यहाँ पर ड्रेक कहता है कि वीकेंड अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो बस एक नशेड़ी बॉस है अपनी कंपनी का। The fact the boss is a drugged out little punk sissy from the north side.
सो एसैप रॉकी ने अपने शो ऑफ हैंड्स गाने में एक बात बोली थी कि उसने रोजी डिवाइन जो कि ड्रेक की एक्स वाइफ है उसके साथ कुछ किया है, और ड्रेक यहाँ पर कह रहा है कि उसने रिहाना के साथ कुछ किया है जो कि एसैप रॉकी की करंट वाइफ है। मतलब यहाँ पर दे दनादन जोरों शोरों से चल रहा है। एंड ऑल्सो ड्रेक ये कह रहा है कि एसैप इंडस्ट्री में अपने गानों से ज्यादा अपने फैशन सेंस के लिए जाना जाता है। अब ड्रेक ये कह रहा है कि अगली बार जब तुम मुझे डिस करने लगोगे, ये वो एसैप रॉकी को कह रहा है, तो रिहाना से एक बार पूछ लेना और आई एम श्योर कि वो तुम्हें मना ही करेगी। अब यहाँ पर ड्रेक बात कर रहा है मेट्रो बूमिन की और उसको टारगेट करते हुए ये कह रहा है कि मेट्रो बूमिन ने मेरा लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर ब्रदर खो लिया, दैट इज फ्यूचर। जब फ्यूचर और मेट्रो बूमिन ने मिलकर एल्बम्स बनाई लाइक वी डोंट ट्रस्ट यू एंड वी स्टिल डोंट ट्रस्ट यू, जिसमें कि वीकेंड, एसैप रॉकी, केंड्रिक लमार सबके फीचर थे। So Drake talks about 21 Savage. Drake says कि 21 Savage भी वीकेंड का एक दोस्त है, लेकिन वो ड्रेक का दोस्त भी रहेगा। ऑल्सो ड्रेक और 21 Savage ने जो 2023 में टूर किया था उसमें किम कार्डेशियन भी आई थी जो कि हमको बड़ी टेढ़ी नजर से देख रही थी। एंड दिस लाइन कैन बी ऑल्सो टारगेटेड टू कान्ये वेस्ट बिकॉज हम सबको पता है कि कान्ये वेस्ट की एक्स वाइफ है किम कार्डेशियन। अब इसके बाद ड्रेक अगेन टारगेट करता है केंड्रिक को ये कहते हुए कि केंड्रिक के गानों में दम भी नहीं होता, लेकिन उसके गाने सिर्फ तब अच्छे होते हैं जब उसका कजन यानी कि बेबी लीन उसके गाने लिखता है। अब रिक रॉस ने शायद ड्रेक को वाइट बॉय कह दिया होगा अपने किसी गाने में, एंड मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट इन द हिप हॉप इंडस्ट्री कंसीडर ड्रेक एज अ वाइट बॉय बिकॉज वो इतना भी ज्यादा काला नहीं है ड्रेक, जो कि सबको लगता ही है, और वो एक मिक्स्ड कैटेगरी में आ जाता है। अब ड्रेक कह रहा है कि मेरा काला या वाइट होना छोड़ो, जब मैं अपनी पर आ गया ना तो तुम सब वाइट फ्लैग शो कर दोगे। और वाइट फ्लैग आपको पता ही है कि तब शो करते हैं जब हम हार मान लेते हैं या फिर सरेंडर कर देते हैं। एंड ही ऑल्सो सेज कि उसने केंड्रिक को दफना दिया है और वो उसके मेमोरियल पर जरूर जाएगा। अब इसके बाद ड्रेक मेंशन करता है मरिंडा राइट्स को, जो कि एक राइट है उन लोगों का जो कि अरेस्ट हुए हैं, वो चुप रह सकते हैं अपनी मर्जी से, ये उनका एक राइट है। और इसका रेफरेंस यहाँ पर ड्रेक इसीलिए दे रहा है क्योंकि रिक रॉस की बात हो रही है और रिक रॉस रैपर बनने से पहले एक ऑफिसर था। सो ड्रेक कह रहा है कि तुम्हें मरिंडा राइट्स का पता होना चाहिए। सो अब ड्रेक कह रहा है कि यार मैं इस जो बीफ वगैरह है ना इससे टायर्ड हो चुका हूँ, इनफैक्ट मैं म्यूजिक से ही टायर्ड हो चुका हूँ और अब मैं थोड़ी सी वेकेशन पर जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। और क्योंकि ड्रेक ने इस डिस ट्रैक में उन सब बंदों का नाम ले लिया है जो कि उसके साथ जिनका पंगा है, सो अब कह रहा है ड्रेक कि अब मैंने सबका नाम ले लिया है और अब मुझसे कोई पंगा ना ले, अब मैं इस बीफ को खत्म करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद आता है गाने का लास्ट वर्स यानी कि थर्ड वर्स। सो ड्रेक सेज कि उसको ग्रैमी अवार्ड्स वगैरह मैटर नहीं करते, मतलब ग्रैमी एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जो जिसमें कि वो किसी को भी अवार्ड दे देते हैं, किसी भी जने खाने को अवार्ड दे देते हैं। और इस टाइम पर केंड्रिक के पास 17 ग्रैमी अवार्ड्स थे जबकि ड्रेक के पास सिर्फ 5। बाय द वे नॉट लाइक अस के बाद अब तक केंड्रिक के पास टोटल 22 ग्रैमीज हो चुके हैं। सो यहाँ पर ड्रेक बेसिकली ये कहना चाहता है कि उससे ग्रैमी अवार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे केंड्रिक जितने भी अवार्ड जीत ले। और इसके बाद ड्रेक कहता है कि छोड़ो, मुझे केंड्रिक के साथ बात ही नहीं करनी, मुझे उसके अंकल के साथ बात करनी है क्योंकि वो घर का मेन बंदा है। और मजे की बात ये है कि केंड्रिक का जो अंकल है वो अंकल है ही नहीं, मतलब कि वो एक ट्रांसजेंडर है जो कि आंटी से अंकल बना है, लेकिन फिर भी वो केंड्रिक से ज्यादा मैन लगता है, मतलब कि केंड्रिक से ज्यादा बंदा वो लगता है ट्रांसजेंडर होते हुए भी, ऐसा कहना है ड्रेक का। और इससे ड्रेक ये भी कहना चाहता है कि केंड्रिक रियल बंदा ही नहीं है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ड्रेक ये कह रहा है कि जो वेस्ट कोस्ट के लोग हैं वो फेड हेयर स्टाइल ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। सो फेड एक हेयर स्टाइल होता है, आपको पता ही होगा, और फेड एक स्लैंग भी है जिसका मतलब होता है फाइट। सो इनडायरेक्टली ड्रेक यही कह रहा है कि वो फाइट के लिए तैयार है केंड्रिक के साथ, क्योंकि केंड्रिक ने भी फेड हेयर स्टाइल करवाया था, सो इसीलिए ये रेफरेंस है यहाँ पर। और आगे ड्रेक बात करता है फेरल विलियम्स की, जो कि केंड्रिक का एक दोस्त है, और उसकी जो ज्वेलरी है वो ड्रेक ने बाय कर ली थी एक ऑक्शन में।
और इसीलिए ड्रेक कह रहा है कि केंड्रिक, अगर तू फेरल का सच्चा वाला दोस्त है तो मेरे घर से ज्वेलरी लेके जाके दिखा। सो केंड्रिक ने कहा था कि ड्रेक ने उसके गाने पर स्ट्राइक बजवाने की कोशिश की, मतलब कि उसे हटाने की कोशिश की, क्योंकि उसमें केंड्रिक ने ड्रेक पर शॉट्स लिए थे। बट ड्रेक रिफ्यूजेस, ही सेज कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उल्टा केंड्रिक ने उसके टेलर मेड फ्री स्टाइल को हटवा दिया जिसमें कि टूपाक का AI मॉडल यूज हुआ था। वो अलग बात है कि वो टूपाक और उसकी स्टेट ने हटवाया होगा, बिकॉज टूपाक की एक लेगेसी है और कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। और अब ड्रेक बॉय वन डा, जो कि ड्रेक का एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, और उसको कहता है कि यार मुझे एक बीट भेज दे, मैं जरा एक डिस्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। मैं इस बीफ में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, बट मैं बस इसको फन के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्रेक केंड्रिक के लेबल यानी कि टॉप डॉग एंटरटेनमेंट पर हंस रहा है और कह रहा है कि उसके दो बंदे, फर्स्ट एंथनी टॉप डॉग जो कि केंड्रिक के करियर में हेल्प करता है, उसकी स्ट्रेटेजी और एनालिसिस करता है उसके लिए, और दूसरी तरफ खोजो है जो कि केंड्रिक के लिए प्रोड्यूस करता है और उसकी लिखने में हेल्प करता है, और जो कि डबल चार्ज करता है, जबकि काम वो कुछ भी नहीं देता, मतलब कुछ भी नहीं देता। और ये दोनों बंदों का जो मैंने नाम लिया है, ये दोनों ही मेरा गाना सुनकर पूरी तरह हिल जाते हैं अंदर से, लेकिन केंड्रिक को ऐसे शो करते हैं जैसे कि भाई आप जीत रहे हो भाई। यहाँ पर फिर से एक बार ड्रेक ने कहा है कि केंड्रिक ने मुझे अपने यूरोपिया ट्रैक में मना किया था एन वर्ड यूज करने के लिए, लेकिन आचक मैंने इस गाने में इतनी बार यूज कर लिया, और बल्कि मैंने इस गाने के शुरू में ही एन वर्ड का यूज कर लिया, क्या कर लेगा तू केंड्रिक पर। और ड्रेक आगे केंड्रिक पर ये भी इल्जाम लगाता है कि उसने ही ये बीफ स्टार्ट की थी क्लाउड चेज करने के लिए, और ड्रेक के कारण ही केंड्रिक का गाना बिलबोर्ड पर नंबर 1 पर पीक किया था, और इसीलिए ड्रेक को उस गाने का हिस्सा मिलना चाहिए, यानी कि यूरोपिया का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि ड्रेक के कारण ही वो गाना इतना बड़ा हुआ। सो ड्रेक ने अपने गाने में कहा था कि वो केंड्रिक और जे कोल इंडस्ट्री के बिग 3 हैं, बट केंड्रिक ने रिप्लाई करते हुए कहा था कि कोई बिग 3s नहीं है, सिर्फ एक ही बिग है और वो है केंड्रिक। इस लाइन को ड्रेक ने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है और कहा है कि तुमने सही कहा केंड्रिक, कोई बिग 3 नहीं है, सिर्फ बिग डी है, और इसका वीडियो प्रूफ भी है। और बिग डी का मतलब अगर आपको याद हो तो ड्रेक की एक वीडियो वायरल हुई थी, अगर आपको याद हो तो, और ये बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अब इसके बाद ड्रेक कहता है कि केंड्रिक की डिप्लोमेसी देखो, वो कहता है कि मैं इतना ब्लैक नहीं हूं कि मैं एन वर्ड यूज कर पाऊं, बट केंड्रिक का खुद का बच्चा लाइट स्किन्ड है। और इसके आगे ड्रेक ने 2 गानों का रेफरेंस दिया है, फर्स्ट इज ब्लैक द बेरी द स्वीटर द जूस, एंड सेकंड इज गिन एंड जूस, जो कि एक लेजेंडरी सॉन्ग है बाय अपनी लेजेंडरी स्नूप डॉग। इसके आगे ड्रेक रेफरेंस देता है जूस बाय टूपाक, जो कि एक मूवी है जिसमें कि टूपाक ने बिशॉप का कैरेक्टर प्ले किया है, और कहता है कि केंड्रिक खुद को बाइशॉप समझ रहा है, जो कि टूपाक ने प्ले किया था जूस में। और इसके आगे वो फिर से केंड्रिक की हाइट और मैस्कुलिनिटी का मजाक उड़ाता है। ड्रेक कहता है कि केंड्रिक को अपनी वाइफ पर हाथ उठाने से पहले थोड़ा देख लेना चाहिए, बिकॉज उसकी वाइफ उससे भी ज्यादा बड़ी है हाइट में। और साथ में ड्रेक केंड्रिक और उसकी वाइफ की इनर प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करता है, और कहता है कि इन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की, बच्चे पहले ही कर बैठे हैं लेकिन अभी तक शादी नहीं की बिकॉज ऑफ देयर इनर प्रॉब्लम्स, जो कि सही बात भी है, क्योंकि विटनी इज एक्चुअली द फियांसे ऑफ केंड्रिक, नॉट वाइफ, और इसी वजह से केंड्रिक न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया था, ऐसा कहना है ड्रेक का। अब ड्रेक कह रहा है कि जो भी केंड्रिक के डार्क सीक्रेट्स थे वो धीरे धीरे अब लाइट में आ रहे हैं और सबको दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि माइकल जैक्सन का कलर डार्क से वाइट हो गया था एक बीमारी के चलते। और ये एक रिप्लाई भी है केंड्रिक को, क्योंकि केंड्रिक ने अपने गाने में प्रिंस का रेफरेंस दिया था और कहा था कि प्रिंस को खुद से कंपेयर किया था और कहा था कि प्रिंस एक बेटर आर्टिस्ट है माइकल जैक्सन से। लेकिन यहाँ पर ड्रेक ने कहा है कि तू प्रिंस नहीं है बल्कि मैं प्रिंस हूँ और तू माइकल जैक्सन है, बिकॉज माइकल जैक्सन का कलर भी ब्राउन से वाइट हो गया था और तेरे भी जो काले कांड है वो अभी वाइट लाइट में आ रहे हैं। अब यहाँ पर ड्रेक केंड्रिक पर इल्जाम लगाता है कि वो पॉप सॉन्ग्स में फीचर होता है सिर्फ मेन स्ट्रीम सक्सेस के लिए, और उसने जे कोल को अपना ब्रदर भी बताया था, लेकिन सिर्फ तब जब जे कोल ने उससे माफी मांग ली थी अपने गाने के लिए। अब यहाँ पर ड्रेक मेंशंस की केंड्रिक ने ड्रेक को एक धमकी दी थी कि वो जब भी कॉम्पटन आएगा या फिर कॉम्पटन में शूट करने आएगा तो
उसको उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, वो कॉम्पटन में ना आए और कॉम्पटन में ना आए बेसिकली। और लेकिन ड्रेक कह रहा है कि वो कॉम्पटन भी जा आया, वो एलए भी घूम आया, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसके पास ज्वेलरी भी थी इतनी महंगी, लेकिन उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। Get in. There's nowhere to hide, there's nowhere to hide, you know what I mean. और इसके बाद ड्रेक केंड्रिक को चिढ़ा रहा है कि भाई तू रहने दे, तेरे सारे कच्चे चिट्ठे खुल चुके हैं और अब तू खत्म हो चुका है। और ड्रेक ने यहाँ पर एक एक्यूजेशन भी लगाई है केंड्रिक पर कि वो अपनी फियांसे यानी कि विटनी से लिटरली पिट चुका है, और उसके मैनेजमेंट के बंदे इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद ड्रेक लास्टली कहता है कि केंड्रिक की रेप्यूटेशन बुरी तरह से गिर चुकी है, बिकॉज जो तू दिखाना चाहता है वो तू है नहीं। तू अपने आप को ब्लैक लोगों का एक मसीहा दिखाना चाहता था और तू अपनी वाइफ से पिटता है। तूने अपनी कॉम्पटन सिटी भी छोड़ दी और न्यूयॉर्क भाग गया, तू अब खत्म है। और इस लाइन के साथ ये गाना भी खत्म है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मोर वीडियोस के लिए कमेंट करो। बाय।